इस घर को देखिए, ये घर मोहम्मद सोहेल का है। दीवारें ईंट की लेकिन छत टाली यानी खपरेल की। एक साधारण और गरीब मजदूर का घर। पिता मुमताज प्लम्बर का काम करता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस घर में रहने वाले मोहम्मद सोहेल को दिल्ली पुलिस और आईबी की संयुक्त जांच के बाद कई गंभीर मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद सोहेल पर कट्टरपंथी होने के गंभीर आरोप है। उसे आतंकवादी की धाराओं के तहत दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू ने बताया कि कटिहार मनिहारी की नवाबगंज पंचायत अंतर्गत बालू टोला के रहने वाले मोहम्मद सोहेल को दिल्ली पुलिस द्वारा पिछली 10 अप्रैल को पूछताछ के लिए मनिहारी थाने ले जाया गया था। दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद मोहम्मद सोहेल को छोड़ दिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस और आईबी ने मोहम्मद सोहेल के मोबाइल को जब्त कर लिया। लेकिन अभी मुसीबतों ने मोहम्मद सोहेल का पीछा नहीं छोड़ा था। 14 अप्रैल को उसे पहचान के लिए दिल्ली बुलाया गया, लेकिन इस बार उसके भाग्य ने साथ नहीं दिया। मोहम्मद सोहेल अपने पिता मुमताज और चचेरे भाई के साथ दिल्ली गया था। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद सोहेल से लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद सोहेल को 17 अप्रैल के दिन गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस और आईबी ने आतंकवादी धाराओं के तहत पूरे देश से 4 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मोहम्मद सोहेल भी शामिल है। गिरफ्तार अन्य 3 कट्टरपंथियों में यूपी आजमगढ़ निवासी मोसेब अहमद, मुंबई निवासी मोहम्मद हम्माद और ओडिशा भुवनेश्वर का निवासी शेख इमरान शामिल है। अब आइए हम आपको बताते हैं गिरफ्तार इन चारों कट्टरपंथियों के बैकग्राउंड और इतिहास के बारे में। सबसे पहले बात मनिहारी बालू टोला निवासी मोहम्मद सोहेल की। मोहम्मद सोहेल प्लम्बर का काम करता है और 10वीं पास है, जबकि आजमगढ़ निवासी मोसेब अहमद भी 10वीं पास है, लेकिन उसने देश के अलावा विदेश सऊदी अरब और कतर में भी वेल्डिंग मिस्त्री, ऑटो मैकेनिक और ऑटो इलेक्ट्रीशियन सहित कई काम किए हैं। वर्तमान में वह महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक वर्कशॉप में काम कर रहा था। गिरफ्तार तीसरा युवक मोहम्मद हम्माद मुंबई का रहने वाला है और डिस्टेंस कोर्स से 12वीं की पढ़ाई कर रहा है, जबकि चौथे युवक शेख इमरान का जन्म ओडिशा भुवनेश्वर के बेहद गरीब परिवार में हुआ। उसने 10वीं की पढ़ाई की और वह सुरक्षा गार्ड तथा डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। मनिहारी एसडीपीओ विनोद कुमार ने केबीसी न्यूज को बताया कि 3 दिनों की पूछताछ के बाद मोहम्मद सोहेल को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे संवाददाता मिट्ठू को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद सोहेल की आईडी से आपत्तिजनक वीडियो डाले जाने की जांच चल रही थी। अपने बेटे की गिरफ्तारी को लेकर अंगूरी खातून का कहना है कि मेरा बेटा निर्दोष है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। मेरा बेटा अपने पिता के साथ प्लम्बर का काम करता था। वो दिल्ली गए ने क्या कभी सर, घर में ही रहा। एक बार बंगलोर गया, बीमार पड़ गया, पानी उनी चढ़ा, घर से पैसा भेज के बुलाए गए। हम लोग गरीब फैमिली से, चूल्हा है, खाना बनाते हैं, गैस भी नहीं है भी तो नहीं है, पैसा नहीं भरा सकते हैं। अब बीमारी आदमी, हार्ट वाला आदमी है, धड़कन चल रहा है, दवा भी लेके आए हैं पूर्णिया से, दवा भी चल रहा है। घर द्वार देखते हैं मेरा कैसा है, बचिया का शादी लगा है हमरा, तो वो भी नहीं अभी हो रहा है। हमरे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला हमको कि पुलिस आएगा। रात में जो आया ढगढगाया तो खोले हम लोग, तो बोला सोहेल आपका बेटा है। उसका पापा को तो बोला जी सर, तो निकालिए बाहर निकालिए। उसको पूछ जांच किया, और फिर पूछ जांच किया तो उसको ले जाने लगा, तो वो भी बोला कि सर आप लोग भी देखने में सही लगते हैं, लेकिन बेटा क्या हुआ कि सर बताइए क्या बात है, क्या बात है। कुछ नहीं बताया और मोबाइल सबका ले लिया, लेके चला गया। और बोलता है बक्सा उक्सा दिखा दिए, उसमें कुछ नहीं था। हम लोग गरीब आदमी खाते हैं कमाते हैं, क्या रहेगा। टीना का केबाड़ी है, खिड़की है तो पर्दा है, उसमें अथी भी नहीं है, पल्ला भी नहीं है। थाना लेके गए यहाँ 10 तारीख को रात में, 12 बजे रात में आए, 1 बजे रात में लेके गए। अब 12 बजे उसको छोड़ दिए। अब 12 बजे छोड़ने के बाद उसको बोला कि 14 तारीख को आप लोग की दिल्ली पहुंचना है। तो हम लोग सोचे जब हमारा बच्चा सही है, हम लोग सही है, तो लेके जाइए,
तो गार्जियन को भेजे, लेके गया वो। क्या करता था आपका लड़का? पापा के साथ में प्लम्बर का काम। दिल्ली यहाँ से निकला 12 तारीख को, इतवार को, और वहाँ 14 तारीख को पहुंचा। सर को फोन किया, बोला 12-1 बजे आइए, तो वहाँ लेके गए। वहाँ फिर उसको छोड़ दिए 9:45 बजे। पूछताछ 2 दिन तक लगा। हाँ, 14 तारीख को पूछे, फिर छोड़ दिए। फिर उसको बुलाए दूसरा दिन 11 बजे, उसको भी फिर पूछा 9-9:45 बजे, फिर छोड़ दिए। फिर दूसरा दिन बुलाया तो 8:30 बजे छोड़ दिए। अब कल जो गया 4 बजे बुलाया, जुम्मा का दिन 4 बजे गए, तो उसको फिर वहाँ असरा देखते पैरा देखते, को पता नहीं। तब बोला कि आप लोग जाइए, ये रहेगा। इसमें तो हम लोग को पता नहीं है क्या है नहीं है, बचवा क्या किया नहीं किया पता भी नहीं। बच्चा मेरा वैसा भी नहीं था कि खैनी भांग पुरिया खाए, नमाज पढ़ता था, घर में अच्छा बात बोलता था, अच्छे रहते थे, और को खराब बात कुछ नहीं। पापा के साथ में इन सब बातों का जानकारी आपको कैसे मिलता था दिल्ली से? तो कुछ भी नहीं मिला है, हटा से आया है। मैंने आपको जो अभी मिल रहा था जानकारी, पूछताछ हो रही है, कौन बता रहा था आपको? कौन बता रहा था वहाँ से दिल्ली से? वो वहाँ जो गया मेरा हस्बैंड गया है। वही बता रहा हाँ। कौन द्वारा? हम्म। तो ये बताइए कि बच्चे का पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ इस यहीं से शुरू हुआ है। कितना पढ़ा लिखा? मैट्रिक किया सर, इंटर मैट्रिक में सेकेंड हुआ, उसका बाद पढ़ाई नहीं किया, तो पापा के साथ में काम करने लगा। कहाँ पर? हाई स्कूल में अपना यहाँ नवाबगंज में। हाँ, नहीं यहाँ जो है। हाँ, क्या नाम है आपका? अंगूरी खातून। आप इधर पड़ोसियों ने भी मोहम्मद सोहेल के व्यवहार को बेहद सामान्य बताया है। फिलहाल जांच चल रही है, अब देखना यह है कि जांच के बाद क्या निकल कर आता है। Eastern India's premium international boarding school for boys and girls. Himalayan International Residential School, Siliguri. 126-acre lush green pollution-free campus, separate AC hostel for boys and girls, world-class sporting facilities, wide range of co-curricular activities. Admissions open for session 2026-27. Hurry up, limited seats.